आज गुरुवार, और सबसे अच्छी बात है कि आज शिक्षक दिवस है। सारे गुरुओं को मैं वंदन करता हूँ, सारे गुरुओं को अभिनंदन करता हूँ सबको। आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, सबसे पहले मैं उस गुरु को, जो हमारे पिताजी हैं और हमारे बड़े बाबूजी, जो कि जीने की कला मेरे को सिखाया उन्होंने, और ये कला जो दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों के साथ जीने की जो शक्ति दी है हमें, ये मेरे दोनों बड़े पापा और हमारे पिताजी ने। समझौता किसी भी मुद्दे पर नहीं करने का और अपने आप को आगे बढ़ते रहने का जो कला हमें दी है, अपने पिताजी और अपने बड़े पापा को नमन करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ। और आज मैं जहाँ भी खड़ा हूँ, जिस रूप में भी खड़ा हूँ, इसका सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं को जाता है, उन्हीं दोनों को जाता है। मैं यही विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे तरफ से कभी भी जीवन में ऐसी घटना या कुछ ऐसी बातें नहीं आएंगी जिससे मेरे पिता और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगे, और मैं उसके लिए पूर्ण प्रयत्नशील रहूँगा। अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। परिस्थिति विषम से विषम भी हो, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरे बड़े पापा आयकर आयुक्त थे, लेकिन एकदम कठोर और निर्णय के साथ अपने जीवन को चलते थे। ईमानदारी शब्द का प्रयोग मैंने उन्हीं से सीखा था। ईमानदार बनने का मतलब क्या होता है, ईमानदार। बड़े पापा के साथ मुझे याद है कि 6:30 बजे हम लोग कभी कभी जाते थे साथ में, तो वो हमें गाड़ी से उतार देते थे कि अब भाई ये सरकारी गाड़ी है, अब आप इस पर चलने लायक नहीं है। तो हम लोग को उस समय लगता था बाबूजी को कि हम उनको कि बुढ़वा हमको कुछ गलत कर रहा है, सिखा रहा है। लेकिन आज समझ में आती है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वो उनकी इन्हीं शिक्षाओं के दी हुई बीज के कारण मैं यहाँ आप लोगों के साथ इस तरह रूबरू हो पाता हूँ और अपने दृढ़ संकल्पों के साथ आगे बढ़ता चला जाता हूँ। बेशक उन्होंने बहुत कुछ नहीं कमाई, लेकिन जो उन्होंने दिया है वो अकल्पनीय है। मेरे पास शब्द नहीं है मैं उसके बारे में। हाँ, समाज में अगर कोई हमें इज्जत मिलता है, समाज में अगर कोई हमें भैया चाचा कहता है, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने दोनों बड़े पापा और बाबूजी को देता हूँ। कि बहुत कुछ उठापटक होने के बाद, बहुत विषम परिस्थितियों में आने के बावजूद भी मैं अपनी लाइफ को, अपने जीवन शैली में कभी समझौता नहीं किया हूँ। आज भी बारिश है और बहुत लोग आलस करते हैं नहीं आना है, क्योंकि प्रेमचंद की मेरी लाइन याद आती है कि आलस वह राजरोग है जिसका जीवन में कभी कोई इलाज नहीं होता है। यह आपका राजरोग है, और लड़ाई जो होती है स्वतः से होती है। आज शिक्षक दिवस में मैं सारे भाइयों को कहूँगा कि शिक्षक आप स्वतः के लिए बने, दूसरे को शिक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस आप स्वतः के शिक्षक बन जाएंगे, उस समय दुनिया अपने आप से ही हो जाती है। हम बच्चों को के लिए शिक्षक बन जाते हैं, दूसरे के लिए शिक्षक बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ शिक्षक बनना है स्वतः के लिए। आज बहुत अच्छा चीज़ मैं दिखाऊंगा कि लोग आर्थिक, मैं बार बार बोलता हूँ कभी कभी कि आपको आर्थिक समृद्धि और मानसिक समृद्धि, ये घर सामने में देख सकते हैं आप। ये घर कितनी बड़ी है, ये पाटलिपुत्रा का सबसे बड़ा मकान है। ये जब से बना होगा, यहाँ पर केवल और केवल गार्ड बैठते हैं, क्योंकि तो मकान मालिक जो है कभी आया नहीं, क्योंकि उसको इस तरह के बहुत सारे घर होंगे और बहुत सारी इसी तरह गार्ड बंदूक लेकर बैठा रहता है और 24 घंटा बैठा रहता है। ये बहुत पैसा होने से आप बहुत शांति और सुख में देख सकते हैं। घर किसका नाम दिख रहा होगा आपको। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रहने के लिए घर नहीं है, और एक घर में 4 से 5 आदमी, 6 आदमी एक बेड में। हम लोग कभी जब हमारी स्थिति थोड़ी सी ये होती है, जो ख़राब थी, और जब बहुत कमज़ोर हो जाते हैं हम लोग, तो कभी जीवन में हमने अपने आप से समझौता करने, एक रूम में अगर ऐसी है तो हम लोग एक रूम में 10-10 बच्चे सो जाते हैं। 10 में दीदी आई, तो फलाना आई। ये इसलिए किया मैंने कि हम अपना, हमारा परिवार, हम लोग एक साथ रहें और हम लोग किसी भी लेवल में समझौता नहीं करें। हाँ, अगर आप मेरे सैद्धांतिक विचारों से आगे समझौता करेंगे तो मैं उसमें समझौता नहीं करने जा रहा। वो चाहे मेरा घर का कोई भी सदस्य हो, ये सबों को पता है कि मैं किसी भी सैद्धांतिक मूल्यों के साथ समझौता नहीं करने जाता हूँ। क्योंकि शिक्षक दिवस में आज सबों को यही सुझाव दे रहा हूँ कि शिक्षक दिवस में आप सब लोग दृढ़ संकल्पित होइए कि हमें किसी भी मुद्दे पे, गलत मुद्दे पे समझौता नहीं करना है।
चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, वो मेरा बेटा हो या मेरे परिवार के कोई भी सदस्य। हो सकता है उसमें आपको पूरी संपत्ति की नुकसान हो सकती है, हो सकता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अपने जीवन के मूल्यों को छोड़ देंगे तो आपका वजूद समाप्त हो जाएगा। नमक अगर नमकीन नहीं बने तो लोग उसे छुएंगे नहीं। आप किसी गलती से किसी खाने में नमक के जगह पर चीनी डाल दें, आप खाना नहीं खा पाते। बस जीवन भी उसी प्रकार से है। जो आपका सैद्धांतिक मूल, जो सैद्धांतिक जो आपका विचार है, जो आपकी सैद्धांतिक जीवन की शैली है, अगर उसमें तनिक भी समझौता हुआ तो या तो वो भोजन खराब हो जाएगा, तो वो उसी के समान हो जाएगा जैसे दूध फट जाता है। अभी थोड़ा दूर पर मैं था, बात करते करते आ रहा था पार्क में। मैं अपने सारे एक्सरसाइज को सारे नियम माहौल के साथ रूटीन में अपने सारा कर चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोल चुका हूँ कि मैं वही दिखाता हूँ जो मैं करता हूँ। लोग आज स्कूल बंद है फिर भी आज बहुत पार्क के सामने में हूँ। ऐसा पार्क से बाहर जाके मैं यहाँ पर आज महिलाओं की संख्या बहुत कम होंगी पार्क में, क्योंकि आज तीज है। महिलाएं और तीज व्रत का नहा खाए है और तीज व्रत में बहुत ही कष्टप्रद व्रत होता है। और सारी महिलाओं को जो तीज करती हैं उन सबों को मैं अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप परिवार की मूल धरोहर है। आप हैं तो परिवार सुदृढ़ रहता है, नहीं तो अगर किसी परिवार में महिलाएं का तो महिलाओं की तबीयत खराब है। देखिए यहाँ पर सब महिलाएं आज महिलाओं की संख्या बहुत कम है। बहुत ज़्यादा कम है। बारिश भी हुई है पटना में, तो पटना में बारिश होने का मतलब पूरी स्थिति अस्त व्यस्त हो जाती है और किच हो जाता है पूरा हर जगह पे। देखिए ऐसे थोड़ा सा जगह बदल जाता है, पूरा पार्क में पानी हो जाता है। हल्की पानी के कारण भी पार्क में स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ बनने के बाद पटना में ड्रेनेज नहीं है। और ड्रेनेज होने के कारण लोग घर के सामने, अपने ही घर के सामने लोग कचरा डाल के छोड़ देते हैं। उन्हें क्या लगता है कि मेरा घर साफ होना चाहिए, उसके बाद जो भी किसी का घर गंदा हो वो उससे बहुत फर्क उनके जीवन में नहीं पड़ता है। ये क्योंकि बहुत सारी काम सरकार की नहीं होती है, बहुत सारी काम हमारी होती है। हमारे विचारों से हमारे सरकार का काम आपके दरवाजे पर डस्टबिन डाल देना हो सकता है। सरकार ये कर सकता है कि आपका काम है कि डस्टबिन को आप अपने घर में खादर उठाने के लिए या पानी पटाने के लिए या किसी चीज़ के लिए कर सकते हैं। ये सब आपका विचार। इस पर सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। हम लोग गांव में नल जल या कहीं भी आप देखेंगे नल जल लगा हुआ है, तो नल जल सरकार पानी पीने के लिए लगाए हुए है, लेकिन हम लोग यहाँ सब पानी पटाते रहता है। गेहूं के खेत में और टमाटर के खेत में और भिंडी के खेत में पानी पटाते रहता है। उसको ये नहीं पता है जहाँ पानी नहीं है वहाँ के बारे में कभी करीब से आप जाकर देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पटना में हम देखते हैं, हम लोग क्योंकि हम लोग पूरा ग्रुप निकलते हैं पटना में, तो लोग पानी रोड धोता रहता है। तो हम लोग, हमारे साथ एक मंटू भैया है, थोड़ा मंटू भैया वो थोड़ा सा मजबूत है, दबंग है, तो बहुत हर मामलों में, तो वो हम खुल के विरोध करते हैं कि अरे यार कहीं पानी पीने के लिए नहीं है और आप यहाँ पर पूरा पानी बहा के छोड़ दे रहे हैं। ये सब इसलिए अपनी मजबूती को सबसे पहले लाना होगा, अपनी सोच को मजबूत करना होगा और फिर हम लोग आगे सरकार से ये मांग नहीं करेंगे वो मांग करें। लैट्रिन में जाता है रेलवे में, आप देखिएगा उल्टा दिशा में लैट्रिन करके बैठ जाता है। उसमें सरकार क्या करेगी? चाहे रेलवे मंत्री, चाहे अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, उसमें क्या करेंगे? स्प्लिट खोल देता है लोग, उसमें रेल मंत्री क्या कर पाएगा? जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, हम लोग अपने कर्तव्यों के प्रति, इसलिए मैं शुरू बोला हूँ कि स्वतः शिक्षक बनने की ज़रूरत है। स्वतः शिक्षक जो है आपको जीवन के मूल्यों को जीने का तरीका सिखाता है। शिक्षक दिवस है आज, और हम जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी थोड़ी सी विचारों के साथ, देखिए वहाँ पर सामने एक बच्चा, तो देखिए क्या कर रहा है, गौर करेंगे आप थोड़ा सा, देखिए कलाबाजी है यहाँ, हर चीज़ हो गई। जीवन अपने आप में कला है।
और जीने की कला आनी चाहिए। हारमोनियम आप बजाएंगे तो हम नहीं बैठेंगे, लेकिन कोई कलाकार बजाता है तो हम लोग उसको बैठ के मजा लेते हैं, क्योंकि जी लाइफ, इंग्लिश में कोटेशन है, लाइफ इज फुल ऑफ रिदम। रिदम धुन का खेल है, जीवन जीने की शैली है। देखिए बुजुर्ग आदमी को तबीयत इनकी खराब है, फिर भी यहाँ पर आके सबों के साथ करते हैं। कितना दिन से आ रहे हैं बाबा आप यहाँ? लगभग रोज आते हैं ना? कैसा फील करते हैं आने पे? माहौल अच्छा लगता है आपको? तबीयत ठीक है आपका? नहीं, क्या प्रॉब्लम? यही है, डांड में प्रॉब्लम है। अकेले में खड़ा होकर आप लटकने का कोशिश कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक है? अकेले में अभी पानी लगा हुआ है, वहाँ हम आपको नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन जब अकेले में आप रहेंगे तो हम आपको एक एक्सरसाइज बताएंगे, आप करेंगे उससे तो आपको बहुत लाभ होगा। अकेले कीजिएगा। अकेले करने में क्या होता है कि पहले हेजिटेशन नहीं होता, मैंने आपको हिचक नहीं होगा, फिर बाद में आपको हम देखिए कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं आपके? 5। और पूछते हैं लोग सब एक नेहरू नगर में पढ़ता है। पीजी करके खत्म हो गया। वो सीतामढ़ी में क्षेत्र में अथी हुआ, उसमें पैसा मांग रहा तो पैसा नहीं हुआ, इसलिए छोड़ दिए। दारोगा में दिए 8 नंबर लक्ष्य, BCSC में हुई या 2 नंबर लक्ष्य, उसको तैयारी कर रहे हैं। चलिए आप एक्सरसाइज करें, आप उधर घूम के करें, उन लोग के साथ करें, वहाँ पर जाके करें, तो आपको क्या होगा कि आपको करने की नियम पता चल जाएगी, कैसे करना होता है। हम लोग को बताते हैं कैसे लोग एक्सरसाइज करता है, और हमारे टीम में सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप देखते हैं, सबों के साथ हम दिखाते हैं, करते हैं। और हम लोग, हमारा मेन कोशिश रहता है कि हम आपको जागरूक करें, आपको स्वस्थ बनाएं, क्योंकि आपको अब तो पता चल चुका होगा कि शरीर है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं होता। जी प्रोफेसर प्रणाम। प्रोफेसर साहब का देखिए एंट्री हो रहा है तो इसलिए पहले हमारा मेन फोकस होता है कि स्वस्थ रहें। इसलिए छोड़ दिए। स्वस्थ रहना क्या हुआ? स्वस्थ रहने से क्या होता है कि आपको अपने काम करने में मजबूती आती है। आप स्वस्थ रहेंगे तो लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। स्वस्थ रहेंगे तो कहेगा 5 दिन में आप साला मरते नहीं। तो एकदम स्वस्थ रहें आप लोग, ये हमारी शुभकामनाएं। हमारी टीम है करो योग रहो निरोग अगम, इसके साथ हम लोग अपने पूरे गांव के लोगों को और समाज के लोगों को जागरूक करते हैं। और मैं 2008 से आता हूं यहाँ पे। वो पार्क मेरा ही डेवलप किया हुआ, लड्डू गोपाल के पीछे वाला जो पार्क है मैंने ही शुरुआत किया था बनाने का। मैं और एक और हमारे टीम के लोग कुछ हैं, भाई लोग हैं, उन लोगों ने शुरू किया था। हमको राजनीति से हम लोग दूर रहते हैं, पॉलिटिक्स होने लगा तो हम लोग वहाँ से भाग गए कि ना हमको पॉलिटिक्स नहीं करना है, हमें एक अच्छा समाज देना है और समाज में हमको आपको जागरूक करना है। क्योंकि सरकार कुछ नहीं करती है। सरकार, आप कचरा उठा के फेंक देते हो रोड पे, तो सरकार कितना बहारेगी? नहीं बहारेगी ना। तो पहले हमको अपने लिए, अपनी सोच के लिए मजबूत होना पड़ेगा हमको। अच्छा, ये मजबूती कहाँ से आएगी? जब हम स्वस्थ रहेंगे। ये स्वस्थ कब होंगे? जब हम बाहर निकलेंगे। बाहर निकलेंगे तो वहाँ के, अच्छा आप बाहर हैं तब ना हमसे बातचीत हो रहा है। नहीं, आप बाहर नहीं आते तो हमसे बातचीत नहीं होता, या हम बाहर हैं तो अब आपसे बातचीत हमारा हो रहा है। तो बाहर हम लोग आए तो बाहर हम लोग निकलने से हमारी बातचीत होती है और अच्छे बुरे लोग मिलते हैं आपको। सुबह मॉर्निंग में वही जगता है जो आदमी हमेशा सकारात्मक जीवन जीता है। नहीं तो 9 बजे के बाद उठेगा, 8 बजे के बाद उठेगा, 7 बजे के बाद उठेगा। स्वस्थ रहना हमारा मौलिक अधिकार है। यही मेरा अपना है शरीर में, इसके बाद कुछ अपना नहीं है। क्योंकि इसके बाद तो, और ये कभी भी दिमाग में नहीं लगाना है कि हमको 4 आदमी चाहिए, हमको 5 आदमी चाहिए। 4 आदमी एक ही बार चाहिए, उसके बाद पहले कभी 4 आदमी की जरूरत नहीं होता। कब चाहिए होता है? समझ गए? 4 आदमी की जरूरत कब होती है? एक ही बार। उसके बाद, उसके पहले उसके पहले जरूरत नहीं होती है। इसलिए उसके पहले किसी को 4 आदमी की जरूरत नहीं। टीम में नहीं जाते दूसरा में टीम में गए, लेकिन अब डॉक्टर बोला जो देखिए झुकना नहीं है आपको क्या करना, आपको नॉर्मली आप वहाँ पर खड़ा होकर, दीवार पे कभी खड़ा होकर, स्ट्रेट खड़ा होकर अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेट इस तरह। देखिए आप वहाँ पर एक बार आइए, वहाँ पर हम बताते हैं। वहाँ आइए तो दीवार में सटिए, दीवार में जाइए, दीवार में सट जाइए। हाँ, सटिए अपने से और अपने आप को सीधा करने की कोशिश। पीछे सटाइए, हाँ, पीछे एरी सटाइए। हाँ,
अब यहाँ पर खड़ा होकर आप हाथ ऊपर उठाइए। हाँ, अब आपको समझ में आ रहा है? कुछ दिक्कत हो रहा है ना? हाँ। अब क्या है कि कोई भी आप एक्सरसाइज करने के पहले उसके बारे में टेक्निक को समझिए। आप वहाँ जब एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ जो एक्सरसाइज हम करते हैं, तो जैसे हम बॉडी इस तरह बेंड हो जाता है, तो हम लोग इस तरह इससे उठ जाते हैं नहीं। लेकिन आप यहाँ पर जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये हमारा जैसे ही पैर सटता है तो ये भी सटता है, और हम सीधा जब हो रहे हैं, इस तरह सीधा कर रहे हैं, तो ये पोर्शन हमको पीछे भटकने नहीं दे रहा है, मतलब रोक रहा है ना, ओट लगा हुआ है ना, ओट लगा हुआ। अब यहाँ पर आप खड़ा होकर जब करेंगे एक्सरसाइज, तो आपको इसका फायदा कुछ दिन समझ में आएगा। तो कभी भी ऐसे जगह पर एक्सरसाइज करें जहां आपको कुछ बाधक हो, नहीं समझे, बाधक रुकावट आपके जीवन में आए। जैसे मान लिया आप दौड़ रहे, तो दौड़ना तो आपको बाधक देता है, पसीना निकलता है। अब करके देखिए, आप 5 बार करिए तो एक बार, हाँ इसी से प्रॉब्लम है। कितना उम्र हो गया बाबा? ज्यादा एज नहीं होगा, 72। आपका 72 साल उम्र हो गया। हमारे साथ गुरुजी हमारे 76 साल के हैं, जो हमको कराते हैं 76 साल के। ये आप लोग के साथ इसलिए प्रॉब्लम हुआ कि हम लोग गांव देहात मजदूर वर्ग जो मजदूरी करता है, वो कहता है हम तो बहुत मेहनत करता नहीं हो यार ना, हमारा क्या जरूरत, हम तो 5 कट्टा कोदारी चला लीजिए, कहते हैं ना लोग, हम तो 50, हम तो रिक्शा चला लीजिए, हम फलाना कर लीजिए। लेकिन आप केवल एक काम करते हैं ना, दौड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ताली बजाइए, वहां आइए, यहाँ पे सबों को कोशिश करते हैं हम एक अच्छा तरीके से, जो आपसे बात करे, जो ताली रिदम पकड़िए और फिर बात करे या नहीं करे, आपको सुझाव देना है। मानना नहीं मानना उसका काम है, क्योंकि कितने लोग को पीछे नहीं पड़ना है मेरे को कि आप नहीं मान रहे हैं। हमारी टीम हमारे विराट कोहली है। आवाज सुन नहीं पा रही। बम 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 ओके, बम बम इस आवाज बम 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 आवाज जोर से। बम बम जोर से। चेहरे पर अद्भुत चमक होती है यहाँ आने के पहले और आने के बाद। सोच, विचार, जीवन शैली सब कुछ बदल जाता है। आवाज सुनाई दे रही है।
अनुराग को भी आपको नाक ढेरों शुभकामनाएं शिक्षक दिवस पे। आप स्वस्थ रहें और सुदृढ़ रहें, अपनी मजबूती के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। अनुराग, आपको बेशक मैं नहीं मिला हूं, लेकिन आपको मैं बहुत प्यार करता हूं। बहुत अच्छी सोच है आपकी। महादेव, हर हर महादेव, सब। हाथ लाल हो जाता है, हाथ लाल हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है, आपका कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा। हंसने की बारी है। प्रेशर में भी रहिएगा तो यहाँ पर हंसी निकल जाएगा, घर में झगड़ा। हंस लो, मौज मना लो। जोर से एक बार। बहुत अच्छी माहौल है, और सही में आप लोग को भी लगता होगा कि माहौल यहाँ पर हम लोगों ने कैसे बना के रखा हुआ है। ये आसान नहीं होता है, कहना दिखता होगा बहुत आसान है, लेकिन ये आसान नहीं होता। इसको बनाने के लिए और हम लोग ने बहुत समय और अपने आप को बहुत विनम्रता के साथ, सबों के साथ स्नेहात्मक, और कौन मेरे से बात नहीं करता है, कौन मेरे से मुंह खुला, कि यहाँ पर किसी से विवाद तो नहीं है। देखिए, एक मेरी बच्ची आ रही है, प्रताप जी का एंट्री हुआ। अब कुछ लोग लेट से आते हैं, हम लोग लगभग 5:35, 5:40 तक हम लोग, इन लोग के आने के पहले हम लोग की कार्यशैली समाप्त हो जाती है। प्रताप भैया आज तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। प्रताप भैया प्रणाम कर रहे हैं आप सबों को। ये भी पाठक जी ही हैं, पाठक जी, मनीष जी, ये भी पाठक जी हैं। आइए, भाभी लोग का एंट्री। और जी भाभी प्रणाम। दिव्या, ममता जी, सब हमारी टीम ही है। अरे बाप रे बाप, सब कितना अच्छा है। हम लोग एक दूसरे के साथ किसी तरह योगात्मक, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वंदन सबों का होता है, और सब लोग आपस में इसी तरह मिलते हैं, परिवार, और सबों को लटकना है। आप लोग को लटकना है? अच्छा, देख रहे कितना बहाना कैसे चलता है, देख रहे हैं ना, बाप रे बाप। आप देख रहे हैं ना मनीष जी, कैसे लटकना बहुत टफ होता है यहाँ। आज नहीं, आज पानी लगा हुआ है, पानी बरस जाए तो फिर हमारी टीम के, हमारे परिवार के सदस्यों को बहुत मजा आता है कि चलो आज तो छुटकारा मिलना ही है, आज तो कुछ नहीं होना है, क्योंकि वो सही में बहुत कष्टदायक होता है। और कष्टदायक, जो भी शरीर का काम कष्टदायक होता है, जो भी काम करने में आपको कष्ट हो, उसकी परिणाम हमेशा सुनिश्चित अच्छी होती है। इस बात को हमेशा दिमाग में। चीनी बहुत खाएंगे, बहुत ही ब्लड डायबिटीज हो जाएगा। चिरायता पिएंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारी मेरी मेरी जीवन शैली उसी चिरायता की तरह है, और मैंने बहुत कठोर जीवन को अपने जीने का प्रयास किया है। मैं कोशिश किया हूँ मेरी जीवन शैली तपस्या की तरह हो, और उस तपस्या में मैं किसी भी तरह की गलत विचारों को का एंट्री नहीं होने दूँ, और मजबूत इरादों के साथ मैं अपने आगे बढ़ाते रहूँ। मैं समाज में भी उसी तरह, और परिवार के साथ भी इसी तरह, और अपने लिए भी इसी तरह मैं कमिटेड हूँ। कोई मेरे घर में भी कोई ऐसा होकर कोई समझे कि मेरे साथ कोई गलत काम का विचार कर ले, तो ये जीवन शैली में समझौता मैं अपने आप में कभी नहीं किया हूँ, और न मरते दम तक करूँगा, चाहे इसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़े और बहुत कुछ हटाना पड़े। लोग जा रहे हैं, इन लोग का काम समाप्त हो गया। आज हम लोग भी जाएंगे जल्दी ही, क्योंकि कल तीज है, आज महिलाओं की नहा खा है, और महिला मीटिंग कर रही हैं। कौन देख रहे हैं आप लोग, सब लोग। निगम भाई को नमस्ते। सबको देख नमस्ते कर रहा है सब कोई आपको भाई। आज भाभी का
आजा आजा, नमस्ते करो हाथ जोड़ के सबों को, बहुत लोग लाइन पे हैं, नमस्ते करो। ये देखिए हमारी पार्क की बच्ची है निगम भाई, नमस्ते करो ठीक से। निगम अंकल हैं लाइन पे, हाथ जोड़ के करते हैं प्रणाम, नमस्ते। निगम बॉस बोल रहे हैं थैंक यू बॉस, सबों को दिखाने के लिए। और निगम जी हैं हमारे एक फ्रेंड हैं, वेरी सीनियर पर्सन उषा में पूरा, और क्लोज है हमारे साथ। देखिए करते रहे, कौन टाइम हो गया, 5 सेकंड नहीं हुआ। बूढ़े हो गए, उसमें कीजिए ना, उसमें आ रहा है, करने दीजिए सब लोग। बेटा आपको थैंक यू बोल रहे हैं, श्रेया निगम अंकल थैंक यू बोल रहे हैं तुमको, और आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। पोएम सुना दो, कौन सा पोएम सुना रही थी, सुना दो निगम को। देखिए पोएम सुनाइए, देखिए निगम। बच्चों ने बिन शोर मचाए, टन टन बजती तीनों घंटी, खुशियाँ पिंकी रिंकू बन, सूर भरी है मोटी खास, इसकी है मस्तानी। देखिए निगम भाई, ये छुट्टी के दिन आती है, और पार्क में छुट्टी के दिन किससे मिलने आती है? सुने निगम भाई, ये अगम अंकल से मिलने आती है छुट्टी के दिन। और रात में सपना भी जो है, ये सपना में हम ही लोग को देखती है। ये देखिए, ये मेरी प्यारी है, आई लव सर। बच्चे सब हमारे हैं, और हाँ इसी तरह जीवन शैली चलते रहती है हमारी। हाँ, सर मैं ये नजाकत मेरी आकत पास मुझे बुलाए, हाँ क्या बात है। आई हीरो सर, नहीं हीरो मैं नहीं हूँ, हीरो आप हो। आप जैसे आप अगम बिना निगम के कुछ हो सकता है क्या? सब लोग ताली के साथ हुआ, क्योंकि दो ही हैं हम लोग, अगम और निगम, दोनों के बिना सब कुछ सुविधा है। बेशक नहीं मिलना है, लेकिन वैचारिक संबंध तो हमारी उसी तरह है जैसे हीरा बिना सोने के नहीं, सोने पहन क्यों, हीरा की अंगूठी तो पहन नहीं सकते हो सर। और इसी तरह सुबह का कार्यक्रम हम लोग का चलता है, आप देखते हो, दिख रहे हैं। जल्दी मिलेंगे भाई साहब, स्वागत है आपका, मैं इंतजार करूंगा निगम भैया आपका। लिख रहे हैं निगम भैया कि जल्दी मिलूंगा मैं, और आइए जल्दी। हमसे ज़्यादा लोग आपको, महिलाएं टीम आपको ज़्यादा याद करती है निगम भैया। उसमें भी मेरी मिसेज तो आपको पता ही है कि इज़ वेरी फ्रेंडली विथ यू, एंड हमारे घर में हमारे पूरे पार्क ग्रुप को देखिए, हमारी भाभी वहाँ से छोड़ के यहाँ पर एक्सरसाइज रस्सी कूदने आई हैं। थैंक यू निगम भैया, निगम थैंक यू। आज शिक्षक दिवस है, मैं सारे शिक्षकों को पहले शुरू में ही वंदन कर चुका हूं, और मेरा इस शिक्षक दिवस और मेरे जीवन शैली के लिए मैं अपने सबसे बड़े शिक्षक, मैं अपने बड़े पापा और बाबूजी को समर्पित किया हूं आज का दिन, क्योंकि जीवन को कठोर और नियमित जीने का तरीका उन्होंने ही सिखाया था। कठिन से कठिन परिस्थितियों में, विकट से विकट परिस्थितियों में अपने आप को किसी भी तरह से कोई भी समझौता नहीं करना, और अपने आप को आगे बढ़ाते रहने की जो शिक्षा दी है, वो हमारे बड़े पापा और हमारे बाबूजी, चाहे उसमें कोई भी लॉस हो, किसी भी तरह की हानि होगी ही, क्योंकि सत्य तो बहुत कठोर बोलना, मैं आपको जो रोज़ बोलता हूँ उसको बोलना, और जीवन में। मंटू भैया, निगम जी लाइन पे हैं, हाँ मंटू भैया का दर्शन कर लीजिए। निगम सर कहाँ रहते हैं? पटना में हैं। आशीष जी भी हैं निगम में। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? पूछ रहे हैं आपको, लिख रहे हैं, उधर से लिख रहे हैं ना। मिलिए यहाँ पे, बोले मैं तुरंत मिलूंगा आप लोगों से।
ये हम लोग का जो कार्यक्रम है निगम सर, ये एक्सरसाइज करने के बाद मंटू भाई आपको नमस्कार बोल के सामने में खड़े हैं, महिलाओं के साथ मौज मस्ती करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक गजब का बंधन बना रखा है हमने निगम सर। ये हम लोग सुनिए ये इनकी वही बात है, चुटकुला वाले जीने के अंदाज। आशीष जी को भी जय श्री राम। आशीष जी आपको भी जय श्री राम बोल दिया गया। आशीष जी अभी भी वैसी नियमावली के साथ चलते हैं। देखिए कितना छोटा सा और कैसा हम लोग का यहाँ पर कुछ यहाँ हो रहा है, क्योंकि ये एक्सरसाइज होता रहता है। ये लोग अलग, इन लोग का जब वो सारा एक्सरसाइज खत्म हो जाता है तो उसके राम राम सर, देखिए सबको प्रणाम कर रहे हैं, सबको प्रणाम सर, सबको प्रणाम कर रहे हैं सर। देखिए यहाँ के हीरो ये हैं मुन्ना भैया। हाँ, मुन्ना भैया हैं, ये सुपर स्टार है। इनको हम जैसे देवानंद बोल सकते हैं उस समय के। आवाज़ों में बहुत दम है। देखिए सबको प्रणाम, सब प्रणाम। हंसी के पुड़िया शर्मा, मधु कहिए शर्मा जी हंसी के पुड़िया। सर ये शर्मा साहब है। ये एगो मास्टर साहब वो लड़का से पूछे सर। हाँ अभी निगम सर ये मधुसूदन शर्मा जी हैं, एक बेस्ट कॉमेडियन है और बहुत अच्छा कविता सुनाते हैं। आपको मैं सुनवा रहा हूँ, थोड़े लाइन पे आप हो सुनो। एक मास्टर साहब के लड़का से पूछे कि दुनिया में कितना देश है। एक मास्टर साहब के लड़का से पूछे कि दुनिया में कितना देश है। लड़का कहती थी देश तो एक गो है अपना भारत देश, बाकी सब विदेश है। देखिए क्या बात है, कितने अच्छे तरीका से इन्होंने जब शब्दों को सजाना ही तो जीवन सबको पता होता है, और उसको सजाने से वो कविता बन जाता है। बस जीवन सबों को पता होता है, और उसको जब हम लोग सजा देते हैं तो जीवन जीने की शैली अलग हो जाती है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आर्थिक समृद्धि और मानसिक समृद्धि दोनों एक अलग अलग विषय है। आर्थिक समृद्धि में आप बहुत पैसा वाले हो सकते हैं, लेकिन मानसिक समृद्धि नहीं ला सकते हैं। मानसिक समृद्धि होने के बाद आप आर्थिक समृद्धि ला सकते हैं, और वो आती है तो इसी तरह का समाज बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए कभी भी कोशिश रहनी चाहिए अपने जीवन को जीने के लिए एक नियम और के साथ और सारे विचारों के साथ। यहाँ पर सब लोग एक्सरसाइज कर ही रहे हैं। बोल यार बाबा बोल तुम मार बजा जाए एनर्जी लॉस कर दिए भैया बोलिए, क्या दिक्कत है? हंस देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हंसेंगे नहीं। आज ममता जी है हमारी, देखिए हंसी है अभी नहीं भाई घर भी होगा रात से बोले पूरा जम के बेगूसराय भी पड़ा है, बेगूसराय भी पता नहीं। हाँ ठीक कर रही थी। गुस्सा क्या आएंगे, गुस्सा भी लगाना है, काम हम लोग देख रहे हैं। यहाँ की सबसे ताकत और यहाँ की जो पॉजिटिवनेस दिखती है, इसके सबसे बड़ा कारण ये प्रतिमा है। और ये रोज हम लोगों को एक अलग ऊर्जा से ऊर्जान्वित करती है और संकल्पित करती है, और अपनी जीवन शैली में अटल रहने की इच्छा जागृत करती है। खासकर मैं अपने जीवन शैली में कभी भी किसी भी तरह से समझौता करने के लिए न तैयार हूँ और न रहूँगा। जब तक शरीर मेरा स्वस्थ है, मैं इसी तरह अपने नियम के साथ अपने आप को आगे बढ़ाता रहूँगा। बहुत लंबा हम लोग चले। अब यहाँ पर बैठक चलेगी, और उसके बाद 10-15 मिनट लोग हास्य प्रोग्राम अपना जो है करते रहेंगे। और सभी लोग क्योंकि आज देखें एक छोटी सी बैठक चलती है। सबको नमस्कार करते हैं। सिंह मनीष जी को नमस्कार। जय अटल जी नमस्कार करते हैं। हमारी एक बच्ची है श्रेया गिरेगी,
बच्चे इसी तरह, और सब लोग का कि थोड़ा सा किचकिच है, तो किचकिच होने से थोड़ा सा रूटीन में प्रॉब्लम होता है। इसको मंडूकासन बोलते हैं, आप घर में भी इसको कर सकते हैं। मंडूकासन करने से डायबिटीज कंट्रोल होता है, थायराइड नहीं होता है, इस बात ध्यान रखिएगा। बच्चा माइंड नहीं करता, बच्चा तो हाँ, मंडूकासन है ये। हाँ मुन्ना भैया, मंडूकासन है, गौर करेंगे। देखिए हमको गलत साबित कर दिया कौवा सब इधर आके पूरा झुरमुट लगा दिया। इसको करने से थायराइड डायबिटीज कंट्रोल होता है, लेकिन करना पड़ेगा। 15 मिनट देख के करिए आप, कम से कम बाहर नहीं निकल सकते हैं, कोई छावन पर बैठे कर लीजिए, नहीं कीजिए, जरूर कीजिए। कौवों की मंडली बैठी हुई है यहाँ पे, वो भी हम लोग के साथ एंजॉय करता है। देखिए, ये घर से बाहर निकलने पे ही दिखता है ये सब प्रकृति का जो बेसिक नज़ारा है। कुछ लोग खाना खिलाने के लिए लाते हैं यहाँ पर, डेयरी खाना खिलाते हैं, इसलिए आज मैं देखिए भाभी का वजन बढ़ गया था। हमारी भाभी हैं ये, तो कल से फिर मेरा टीम ज्वाइन की कि नहीं, हमको अगम जी के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़रूरी है। हम कहें कि मैं एक्सरसाइज में अपने नियम के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करता हूँ। मेरा वर्कआउट 20 मिनट का वर्कआउट होता है निगम भैया, एकदम। तो चलिए, मैं आप सबों से आज विदा लेता हूँ, और फिर कल इसी तरह, कल तो महिला का तीज रहेगा, लेकिन इसी तरह इसी जज्बे के साथ देखिए, मैं बीच में दिखा देता हूँ कि कैसे जिसका छूटा रहता है क्या स्टेपिंग गुड, देख रहे हैं, ये लोग भी घर में काम करते हैं। बहुत अच्छा, हाथ ऊपर कर लीजिए भाभी, आगे पीछे। ये शैली हम लोग की, ये शैली हमारी, ये जो जितने लोग हैं यहाँ पर, सादर प्रणाम। अरविंद भाई, आपको मैं आज शिक्षक दिवस पर हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आप सही में शिक्षक हैं, शब्दों के शिक्षक हैं आप, और हमें मानसिक समृद्धि देते हैं आप लोग। ये इसके लिए आप हम सब शिक्षक को मैं प्रणाम करता हूँ, दिल से अभिनंदन करता हूँ। छोटे हैं फिर भी मैं स्नेहात्मक अभिनंदन करता हूँ। आप लोग स्वीकार करेंगे इसको, मुझे पता है। और किसी भी तरह की बातों, शब्दों में, किसी शब्दावली में कोई अगर किसी त्रुटि है तो ज़रूर मुझे बताएंगे मेरे को आप हमें, कि हमको अपने नियम के साथ और कुछ सुधार करना हो तो मैं ज़रूर करूँगा। क्यों ये इसका सौभाग्य समझूंगा कि हमारे शिक्षक भाई जो भी हैं, जो भी हमारे, मैं अपने बच्चों से सीखता हूँ, मुझे बहुत सारी शब्द नहीं आती तो मैं अपनी बेटी से पूछ लेता हूँ। उसी तरह मैं आपको भी, आप सबों को एक शिक्षक मानता हूँ। अरविंद गए, चंदन जी हैं, बहुत अच्छा, सब सही में शिक्षक है। मैं तो ठोका ठहराया हुआ शिक्षक भी नहीं हूँ, मैं तो सही में मैं शिक्षक तो हूँ नहीं, मैं खुद का शिक्षक हूँ। और आप लोगों से कुछ सीखने के लिए मैं आप लोगों के साथ आता हूँ। एक दिन मैं इंस्टाग्राम पर चला गया था, तो कुछ लोगों का मैसेज आया कि आप इंस्टाग्राम पर मत जाइए, क्योंकि हम लोग फेसबुक पे हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी एक ही इच्छा है, जीवन का में अकेले लड़ना है, और जब लड़ाई ख़त्म हो जाए तो उस समय मेरे को 4-5 आदमी चाहिए जो कि मेरे जीवन शैली के साथ को बोले कि नहीं, मैंने अपने जीवन को, इसलिए अभी कुछ अगर कुछ हो, अभी भी कुछ हमारी जीवन शैली में सुधार की गुंजाइश हो तो मैं गुंजाइश कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर सब लोग अपने आप में कुछ करते रहते हैं, और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल होता है यहाँ पे। और आप सबों को पुनः शिक्षक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, वंदन मैं करता हूँ। और सिंह जी मार्गदर्शक, सिंह भाई, मनीष भाई, जीवन में मार्गदर्शक तो मैं आप सबों को और सभी भाइयों को लेकर चलता हूँ। मेरा मार्गदर्शक मेरा पिता है, मेरा बाप है जो मर चुका है,
और मेरे बड़े पापा जो जीवन जीने की तरीका को सिखाया है उन्होंने, मैं आज उनको पुनः नमन करता हूँ और मुझे उनसे आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों के सामने इसी तरह अपनी, मैं बोलता हूँ मैं गुरु लाइट नहीं बेचता हूँ, मैं अपने जीवन को लाइट की तरह प्रकाशित करने की कोशिश में लगा रहता हूँ, निरंतर प्रयत्नशील रहूँगा। मैं धन्यवाद करता हूँ सबों का, और आप सब जो मुझे इसी तरह प्रेरित करते हैं उन सबों का आभार व्यक्त करता हूँ।